हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलीगढ़ इंटीरियर्स पे। और आज हम आपको लेकर के आए एक साइट पे जहां हमने अभी एक किचन का एग्जीक्यूशन किया है। तो हम आज डिस्कस करेंगे घर का जो हमारा मुख्य हिस्सा होता है किचन की, किचन को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, कहाँ किस एलिमेंट का हमने यूज़ किया है, और किचन के अंदर की बास्केट के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबल होती है। उसके साइज़ के बारे में भी आज हम बात करेंगे, जो क्योंकि किचन घर का एक मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो हम आज इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम किचन के साइज़ के बारे में बात करते हैं। जो आप किचन को देख रहे हैं, इसके अगर मैं टोटल एरिया की बात करूँ तो हमारे 12 बाई 13 का टोटल एरिया है जहाँ हमने इस किचन को डिज़ाइन किया है। वो एक आइसलैंड किचन हमने अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया है, क्योंकि उनको कुछ आइसलैंड किचन की नीड थी। तो हमने आइसलैंड अपने इसको पूरा फुल्ली आइसलैंड डिज़ाइन नहीं किया, हमने उनके लिए यहाँ पे एक चौकोर काउंटर डिज़ाइन किया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमने एक सिंपल काउंटर डिज़ाइन किया है, क्योंकि उनको 50% इस काउंटर की नीड थी। तो हमने उसी हिसाब से इस काउंटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है, जो कि शुरुआत में आपको देखने को मिलता है किचन में। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो हमने इसका जो साइज़ लिया है वो स्लैब के अकॉर्डिंग की 34 इंची का हमने साइज़ लिया हुआ है इसका। और अगर इसकी वेट की बात की जाए तो इसकी 15 इंचेस की वेट है। तो आइसलैंड काउंटर के सामने हमने डिज़ाइन किया हुआ है अपनी एक टॉल यूनिट को, जो आप देख सकते हैं इस टॉल यूनिट को। और यहाँ अगर हम शुरुआत में हैंडल की बात करें तो हमने इसमें एसएस के हैंडल्स की फिनिश दी हुई है और 12 इंचेस का हमने हैंडल लिया हुआ है। और अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करता हूँ तो टॉल यूनिट हमने बेसिकली डिज़ाइन की है, कस्टमाइज डिज़ाइन की है। तो हमने इसमें ग्लास का पैटर्न और नीचे कवर्ड पैटर्न दिया हुआ है। और इसके अंदर जो पार्टीशंस डाले हुए हैं वो आप देख सकते हैं। अगर हमने ग्लास के पार्टीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि एक हमारी टॉल यूनिट का एग्जैक्ट काम करता है। अगर आप मार्केट में टॉल यूनिट देखने जाते हैं तो कस्टमाइज टॉल यूनिट इस तरीके की होती है, लेकिन हमने इसे कस्टमाइज किया है। मार्केट में अलग टाइप की टॉल यूनिट्स मिलती हैं, उसमें पूरी कैबिनेट होती है। और इसमें आपने जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, हमने इसमें 2 फोकस लाइट का भी यूज़ किया है, जो कि COP लाइट आप देख सकते हैं। और व्यू काफ़ी अच्छा देती है किचन की टॉल यूनिट का। तो किचन के अगर स्लैब के टॉप की बात करते हैं तो हमने किचन के स्लैब पर जो डिज़ाइन किया है वो हमने गोल्डन गैलेक्सी डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि एक लग्जरी मार्बल्स के अंदर काउंट होता है। क्योंकि नॉर्मल किचन में आपने ग्रेनाइट्स वगैरह देखे होंगे, बाकी किचन के और भी काफ़ी मार्बल आते हैं, पर हमने यहाँ पर किचन में गोल्डन गैलेक्सी पत्थर को मार्बल को लगाया हुआ है अपनी किचन में क्लाइंट की नीड के हिसाब से। तो मैंने जैसे कि इस किचन के साइज़ के बारे में आपको बताया था, 12 बाई 13 की हमारी टोटल किचन का एरिया था। और अगर मैं सामने की लेंथ की बात करूँ तो हमारे 13 फीट का टोटल एरिया है, जो कि आप देख सकते हैं इसकी लेंथ। और हमने सेंटर पे जो है यहाँ चिमनी डिज़ाइन की है और उसी के नीचे ही हमारा पॉप सिस्टम है। और हम बात करेंगे पॉप सिस्टम के नीचे जो हमने बास्केट्स बनाई हुई है वो हमने कस्टमाइज बास्केट्स किस तरीके से बनाई हुई है। आपको एक चीज़ यहाँ बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी जो आपने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो हम बात करेंगे टैंटम्स की और साथ में एसएस की बास्केट की, जो शायद आपने कभी किसी किचन के अंदर दूसरा ये चीज़ नहीं देखी होगी। दोनों चीज़ों को एक साथ किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ टैंटम के बारे में। जो हमने अपर जो हमारी बास्केट है हमने यहाँ पर टैंटम डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो ये हमने जो है अपने क्लाइंट की नीड के हिसाब से 32 इंची का टैंटम लिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। और हमारी इसके अंदर कटलरी हमने इसके अंदर बास्केट का यूज़ किया है। टैंटम में एक खास बात होती है कि इसके जो चैनल्स होते हैं वो आप देख नहीं सकते कहाँ से इसको यूज़ हो रहा है। अगर मैं साइड की बात करूँ तो आप बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि इसके चैनल्स कहाँ हैं। हमने एक दूसरा वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने टैंटम्स के चैनल के बारे में डिस्कस किया। आप चाहें तो हमारे लिंक्स में जाके अदर लिंक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो और ये था हमारा टैंटम। जहाँ हमने टैंटम्स के अगर मैं चैनल की बात करूँ तो हमने सॉफ्ट क्लोज चैनल का यूज़ किया है। और जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था बास्केट के बारे में, तो टैंटम के जस्ट नीचे हमने यहाँ पर बास्केट्स को डिज़ाइन किया है, जो कि नॉर्मल किचन में ऐसा नहीं होता। यहाँ हमने अपनी क्लाइंट की नीड के हिसाब से इन दोनों चीज़ों को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ हमने 6 इंच में अपनी प्लेट बास्केट को डिज़ाइन किया है, जो कि आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ भी सॉफ्ट क्लोज चैनल का यूज़ किया हुआ है। और जस्ट दोनों ही हमारी टैंटम के नीचे दोनों 6-6 इंच की बास्केट्स हैं। और जस्ट उसके नीचे की बास्केट की बात करते हैं तो हमने 1 इंचेस की बास्केट को नीचे यूज़ किया है, जो कि हम देख सकते हैं। यहाँ हमने 8 इंच की प्लेट बास्केट का यूज़ किया है। और जस्ट उसके बाजू में ही हमारा दोनों प्लेन बास्केट्स हैं, जो हमने 6 इंच और 8 इंच में सेम डिज़ाइन की हुई हैं साइजेस के हिसाब से। और अगर मैं मार्केट में बास्केट के साइज़ की बात करूँ तो मार्केट में आपको बास्केट का सबसे छोटा जो साइज़ मिलेगा वो 15 इंची का सबसे छोटा साइज़ होता है। पर यहाँ पर हमारे जो हमने यहाँ पर पार्टीशंस डाले हुए हैं किचन की स्लैब के नीचे जो हमने पार्टीशन डाले हुए हैं वो हमने पत्थर के पार्टीशन डाले हुए हैं। तो पत्थर के पार्टीशन डालने की वजह से हमारा थोड़ा एक इशू आ गया था, तो इसलिए हमने एक बास्केट को कस्टमाइज डिज़ाइन भी कराया था, जो कि हमारी जिसकी वेट 14 इंची में है।
जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, शायद आपको नजर भी आ रहा होगा सामने से। इसमें आधा इंची का डिफरेंस है जो शायद ही नजर आता है। तो बास्केट और टैंडम के जस्ट बराबर में हमने यहाँ पर डिजाइन किया है एक 8 इंची का वाटर क्लॉथ, जो आप देख सकते हैं इस वाटर क्लॉथ को। और हमने यहाँ पर जो है हैंडल लेस किचन बनाए हुए, इसलिए हमने एसएस की प्रोफाइल का यूज किया है पूरी किचन के अंदर। और अगर अपर यूनिट की बात करेंगे तो अपर में हमने हैंडल्स लिए हुए हैं एसएस के अपनी क्लाइंट की नीड के हिसाब से। और जस्ट वाटर क्लॉथ के बाजू में ही हमारी 2 बास्केट और आती हैं। ये हमने 4 इंची में एक प्लेट सॉसर किया हुआ है यहाँ पे, और जस्ट उसके नीचे ही हमने 8 इंची की बड़ी बास्केट ली हुई है, जो कि किचन में हमारे काफ़ी बड़े सामान होते हैं, उसके हिसाब से हमने इस क्लाइंट की नीड के हिसाब से इस बास्केट को डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर हम किचन के मैजिक कॉर्नर्स की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है एक राउंड बास्केट को, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो ये हमारा एक मैजिक कॉर्नर ये आता है इस किचन में, और दूसरा मैजिक कॉर्नर प्लेन रखा है जो हमारा किचन के दूसरी साइड में है। यहाँ पे खोल के दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये प्लेन है। इसमें हमने क्लाइंट की नीड के हिसाब से इसको 2 शेल्फ में डिवाइड किया हुआ है पार्टीशन के साथ में। और इस मैजिक कॉर्नर के बाजू में हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है एक ओपन यूनिट को, जो कि सामान वगैरह रखने के पर्पज से हमने डिज़ाइन किया हुआ है इसको। और जस्ट उसी के बराबर में हमने किचन में हमारे कुछ ड्रंक्स वगैरह होते हैं, उस पर्पज से हमने इस कैबिनेट को डिज़ाइन किया है। तो किचन के लोअर कैबिनेट के बाद में अगर हम बात करते हैं अपर कैबिनेट की, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो हमने साइज लिया हुआ है वो डाडो एरिया के 2 फीट के बाद में हमने किचन की अपर कैबिनेट का भी 2 फीट का ही साइज लिया है। और जहाँ जस्ट हमने हॉब के ऊपर सेंटर में एक ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक चिमनी को डिजाइन किया है, जो कि एक सेंसर बेस्ड चिमनी है। आप देख सकते हैं इसको, ये चिमनी आप देख सकते हैं, जो कि हमने फुली सेंसर बेस्ड चिमनी को यहाँ यूज किया है। आप इसी तरीके से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और अगर मैं बाकी अपर कैबिनेट के बारे में बात करूँ तो हमने अपर कैबिनेट के जस्ट नीचे ही प्रोफाइल लाइट का यूज किया है, जो आप देख सकते हैं। हमने पूरी जो जहाँ हमारी अपर कैबिनेट की हमारी लेंथ है, हमने फुल प्रोफाइल लाइट का यूज किया है, जो कि बेसिकली एक प्रोफाइल लाइट जो होती है उसके अंदर भी हमारी फिक्स होती है। तो अपर कैबिनेट की शुरुआत में ही हमने जस्ट शुरुआत में यहाँ डिजाइन किया हुआ है माइक्रोवेव और ओवन के हिसाब से हमने एरिया डिजाइन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ भी हमारा माइक्रोवेव आना बाकी है, जिसका स्पेस अभी खाली है, और ओवन हमारा रख चुका है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ हमने इसको भी इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, शॉकर किए हुए हैं हमने इसके अंदर। और जस्ट इसके आगे आते हैं तो हमने कैबिनेट्स नॉर्मल कैबिनेट डिज़ाइन किए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। और उसी कैबिनेट के बाजू में हमारा मैजिक कॉर्नर है, जो कि जैसे कि हमारी नीचे की प्लेन थी इसी तरीके से प्लेन है। और उसके बाद में हमने डिज़ाइन को थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए यहाँ पर हमने जो है शेल्फ में इसकी जो अपर यूनिट है उसके शेल्फ में शीशों का यूज़ किया है, ब्लैक शीशे का यूज़ किया, क्योंकि हमारे जो माइका का कलर था वो अपर कैबिनेट की वाइट कलर की माइका है। और जस्ट उसके बराबर में ही इस फुल ऑफ कैबिनेट के बराबर में ही हमने यहाँ पर किचन के दोनों साइडों में यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है एक ओपन पल्ले को, जो कि हमारी किचन की सिमिलरिटी दोनों के हॉब के से सेंटर से अगर देखें तो दोनों सिमिलरिटीज बराबर दिखाता है। और इस तरफ भी हमने सेम डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यह हमारी अपर कैबिनेट जो कि एक शॉकर के साथ में, और जस्ट उसके बराबर में नॉर्मल पल्ले को हमने डिज़ाइन किया है, जो कि हमारा लास्ट तक कंटिन्यू हो रहा है। तो अपर कैबिनेट में ही हमने यहाँ पर आरओ का सिस्टम दिया हुआ है, जो कि हमारा सिंक के जस्ट ऊपर हमने आरओ को डिज़ाइन किया है, जो आप देख सकते हैं। और अगर हम सिंक की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे साउंड प्रूफिंग सिंक्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि नॉर्मल सिंक से ऑर्डिनरी सिंक से थोड़ा सा एवब होता है। और आरओ के सिस्टम की बात करें तो हमने इसी सिंक के ऊपर जस्ट आरओ को डिज़ाइन किया है। हमारी क्लाइंट की नीड के हिसाब से हमने इसको ओपन रखा है, इसके हमने पल्ले वगैरह नहीं दिए हैं। जिस तरह से हमने चिमनी के ऊपर का जो सिस्टम होता है उसको हाइड किया हुआ है, परंतु हमने आरओ के साथ में ऐसा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर के लिए कोई किचन या कोई रूम इंटीरियर या कोई ऑफिस इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाहते हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। तो हम आ चुके हैं अपने क्लाइंट के साथ में, जो आप देख सकते हैं भैया का ही घर है, जिनके लिए हमने यहाँ किचन डिज़ाइन किया। तो मैं भैया से एक बात जानना चाहता हूँ कि आपको हमारा काम जो है कैसा लगा, या अगर आप हमें कुछ रिव्यूज़ देना चाहते हैं तो आप हमसे क्या कहेंगे? रिव्यूज़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, रिव्यूज़ क्योंकि आपका अच्छे ही जाएंगे। बाकी जो आपके काम के प्रति जो है लगाव है, जो आप जो हमारी जो डेडिकेशन है जी, वो आपकी बहुत अच्छी है। और जो आपका सपोर्टिवनेस है हमारे लिए, जो आपने इस किचन के लिए दिखाया तो वो बहुत अच्छा रहा। बाकी आपने काफ़ी हेल्प करी, कुछ चीज़ें कुछ आइडियाज़ आपने इम्प्रूव करी मेरे।